एक शहर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। बहुत सारे व्यवसाय थे उसके। कई होटल थे, एक बहुत बड़ा घर, महल जैसा। किंतु महल में सिर्फ वो पति पत्नी ही रहते थे। उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत सारी ऑफिसेज थीं। दिन भर उसके पास आने जाने वालों का, नाते रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का तांता बंधा रहता। मिलने जुलने वाले लोग आते ही रहते थे, कभी वह खाली नहीं रहता था। सब कुछ आनंद से चल रहा था। एक उसका प्यारा कुत्ता था घर में। और गिरिधारी नाम का एक वॉचमैन, जो हर समय अपने जगह पर घर के बड़े द्वार पर तैनात रहता था। एक बार उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ी। काफ़ी इलाज हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स बदल बदल कर उनका इलाज करवाया गया, किंतु बीमारी ऐसी थी कि पीछा न छोड़ती थी। होते होते वो इतनी कमज़ोर हो गई और एक दिन चल बसी। फिर क्या था, उनके मरने की खबर हर तरफ फैल गई। धनी व्यक्ति अत्यंत दुखी था और आने जाने वालों की तो कतार का अंत ही नहीं होता था। इतने रिश्तेदार, इतने पड़ोसी, इतने मिलने जुलने वाले उसके दुख को कम करने के लिए, अपना दुख प्रकट करने के लिए, अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आ रहे थे। भीड़ थमती ही नहीं थी। बहुत सारे अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता सब आ रहे थे। दूर दूर से, पास से सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते थे कि वो उस धनी आदमी के दुख में यहाँ प्रेजेंट थे, यहाँ उपस्थित थे। शव यात्रा हुई, दाह संस्कार हो गया। अब धनी आदमी अकेला अपने घर में रहता था। फिर सब कुछ वैसे ही चालू हो गया। वही तामझाम, वही भीड़ भाड़ सब शुरू हो गई। कई वर्ष चला। इसके बाद एक बार वह व्यक्ति भी बहुत ही बीमार पड़ गया। उसका भी अंत समय आ गया और वह व्यक्ति चल बसा। उस कुत्ते शेरू ने जाकर अपने मालिक की सैया के पास बैठकर रोना शुरू किया। बहुत दुखी था वह कुत्ता। मालिक चले गए, अब उसका कोई नहीं था। रोता जाता था कुत्ता, किंतु सोच रहा था वह कि इस बार भीड़ कहाँ चली गई। इस बार सब लोग जो आए थे पिछली बार, मालकिन की डेथ के समय, मालकिन की मृत्यु के समय जो लोग आ रहे थे, वो लोग आए नहीं।
कोई भी नहीं आया दुख प्रकट करने के लिए। अकेला सिर्फ शेरू बैठा है और मालिक का शव पड़ा है। शेरू को जब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कोई भी क्यों नहीं आया, इतनी भीड़ आई थी मालकिन के समय में, तब वह जो वॉचमैन गिरधारी काका उनके पास गया और शेरू ने पूछा, गिरधारी काका मेरे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले जो अपनी मालकिन की जब मृत्यु हुई थी तब जितनी भीड़ आई थी वो सब लोग कहाँ चले गए? ये मालकिन तो किसी से मिलती भी नहीं थी, बाहर भी नहीं जाती थी ज़्यादा, वो तो सीधी सादी महिला थी, घर में ही रहती थी। फिर इतने लोग आए थे, इतने बड़े बड़े लोग आए थे, इतनी भीड़ आई थी उनकी मृत्यु के समय, उनकी शव यात्रा के समय पूरी गली भरी हुई थी। वो सब लोग कहाँ चले गए गिरधारी काका? तो गिरधारी काका ने शेरू को कहा, शेरू बेटा तुम ये सब नहीं समझोगे, तुम कुत्ते हो ना, तुम मनुष्यों की बातें नहीं समझोगे। ये दुनिया मनुष्यों की है और मनुष्यों के तार स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। मैं तुमको समझाता हूं, आओ बैठो। तब गिरधारी काका ने शेरू को बतलाना शुरू किया कि हमारी मालकिन किसी से नहीं मिलती थी, वो जितनी भीड़ थी वो हमारी मालिक से मिलने वाली थी। उस भीड़ की कड़ी हमारे मालिक से स्वार्थों के द्वारा जुटी हुई थी। हमारे मालिक उन आने जाने वालों का, उन नाते रिश्तेदारों का, उन सारे अधिकारियों का, काम करने वालों का, सबका स्वार्थ पूरा करते थे, इसलिए वो भीड़ जुटी थी। इस बार तो मालिक ही चले गए, इस बार तुम्हारे मालिक मर गए और उन मालिक के साथ ही उस सारी भीड़ का स्वार्थ भी मर गया। अब उनकी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए मालिक नहीं है। जो वास्तव में मनुष्य का और मनुष्यों का, लोगों का जो नाता था अपने मालिक से, वो नाता ही टूट गया। मालिक क्या मरे, इन सारों का स्वार्थ ही मर गया। अब वो क्यों आए? अब वो यहाँ क्यों आए? उन्हें कोई मतलब नहीं है अब आने का। अब किसको दिखाएं, किसके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करें कि हम मालिक के मरने में आए थे? किसको दिखाएं? इसलिए वो कोई भी नहीं आया। अब तो समझ गए ना? शेरू ने गर्दन हिलाई। हाँ गिरधारी काका, मैं समझ गया।